शिवाय नमस्तुभ्यम। करवा चौथ व्रत के दिन चंद्रमा का पूजन कैसे किया जाता है, सामग्री और पति पूजन का समय, व्रत को कैसे खोलना है, इस वीडियो में सभी चीज़ों की जानकारी लेंगे। आरंभ करते हैं। सबसे पहले पूजा की सामग्री देख लीजिए। जो जल का लोटा है हमारे यहाँ क्षेत्र में जो है तांबे का ही लिया जाता है। अगर आपने मिट्टी का लिया है तो उसमें आप थोड़ा कच्चा दूध डाल देंगे तो चंद्रमा की स्थिति कुंडली में मजबूत हो जाएगी। और साथ के साथ जो गेहूं के दाने जो आपने पल्लू में बांध रखे थे ना कथा सुनते समय, 13 दाने या कम ज़्यादा जितने भी हैं पल्लू में वह रख लीजिए। गोलबत्ती का घी का दीपक, कुछ मीठा आप चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए रख लीजिए। रोली, चंदन, मोली, अक्षत वगैरह सारी चीज़ें रख लीजिए। छन्नी साथ में रख लीजिए जिससे कि आप चंद्रमा के दर्शन कर पाएंगे। तो यह सामग्री पर्याप्त है आप चंद्रमा के पूजन के लिए। सबसे पहले एक स्वास्तिक बना लेंगे, उस पर थोड़ा सा अक्षत छिड़क लेंगे ताकि हम चंद्र देवता का भली भांति पूजन कर पाएँ। इस दिन के देवता चंद्र देवता ही हैं, इनका पूजन करके ही हम अपनी पूजा पूर्ण करेंगे। चंद्र देवता भले ही आपके छत से दिखे या किसी पार्क स्थल पर जाना पड़े या लंबा इंतजार करना पड़े, परंतु आपको अच्छी तरह से जब चंद्रमा दिख जाए तभी आप अपना जो है पूजन करें। कभी भी कथा में आपने सुना होगा इतनी जल्दी जो है आपको थोड़ा सा चंद्रमा दिखे उसी समय अपने व्रत को नहीं खोलना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब आप सभी को क्या करना है कि जब चंद्र देवता दिख जाए तो सबसे पहले उन्हें प्रणाम करें। गोलबत्ती का अपना जो घी का दीपक है उसे आप सभी को प्रज्वलित कर लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप सभी को, अपने पति को भी आप संभव हो तो छत में ले जाए, नहीं तो वह घर के अंदर ही रहते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी क्या करें कि विधि विधान से सबसे पहले चंद्र देवता का स्मरण करें। ओम सोम सोमाय नमः कह सकते हैं या ओम चंद्र देवाय नमः कह सकते हैं या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। जल्दीबाजी में भूख लगी है, आधा अधूरा पूरे दिन आपने व्रत कर रहे हैं तो आधा अधूरा कार्य न करें, इस बात का ध्यान रखें। अब आप सभी को क्या करना है कि चंद्र देवता को इस तरह से, जो आपके हाथ में चांदी की अंगूठी तो रहती ही होगी या सोने की है तो आपको उससे जो है नहीं है तो धारण कर लीजिए अपने हाथ में, तभी आपका व्रत उपवास सफल होगा। कहते हैं ना कि पूजा में जब जो हाथ में चांदी का छल्ला या सोने का छल्ला होता है तो वह अच्छा होता है चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए, इससे कुंडली में बहुत अच्छी शुभ स्थिति बनती है। अब अपने हाथ में जो चावल है, अक्षत है, जो आपने गेहूं लिए हैं, उनकी मदद से आप सभी को एक धार अर्थात जो कुप्पी होगी उसमें से आपको जो है चंद्र देवता को अर्घ्य देना होता है। कई लोग जो है इसमें जो सरई होती है उसे चारों दिशाओं में फेंक देते हैं। अपनी इच्छा अनुसार छत में ले जाकर आप फेंक सकते हैं सरई को, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे तो क्षेत्र में साधारण सरल तरीके से इस तरह से जो है चतुर्थी व्रत के दिन अपने हाथ से, दाहिने हाथ से गेहूं लेकर जो है चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। अब हमारा दीपक तो है ही, उसे जो है आप सभी बुझने ना पाए इस बात का ध्यान रखें। बड़े प्रेम पूर्वक थोड़ा सा किनारे की ओर पहले दीपक लगा ले, फिर आप सभी जो है चंद्रमा को अर्घ्य दें। अब आपने जहाँ पर स्वास्तिक बना रखा है, पैरों में चीज़ें आ जाएंगी तो ध्यान से कीजिएगा। आप सभी जो है सबसे पहले जो चंद्र देवता हैं उनके निमित्त रोली, चंदन, मोली, अक्षत सभी चीज़ें समर्पित करें। और जो प्रसाद है चाहे तो जल के लोटे में मिला लें, चाहे तो अपने पूजा के साथ यहाँ पर कोई कटोरी में रख सकते हैं। जब सुबह के समय चिड़िया, कबूतर इसे खा लेंगे या गौ माता को भी इसे दे सकते हैं, चंद्र देवता इसे ग्रहण कर लेंगे। तो अब एक जो दीपक आपने लगाया है उसमें छलनी में रखकर उसे चंद्र देवता के आप दर्शन करें। साथ ही आप सभी जो है इसी से अपने पति के भी मुख के दर्शन करें। आप जो है जो चंद्र देवता है उसकी 7 परिक्रमा भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब आप सभी जो है छलनी में रखें। अब अपने पति का पूजन करना शुरू करें। अब चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए क्या बोला जाता है यह भी जरूर से सुन लीजिए। जो मारवाड़ी है वहाँ की जो लोकल भाषा में भी बोलते हैं, गुजराती अलग अलग भाषा में बोलते हैं, परंतु साधारण सरल तरीके से कहूँ तो ऐसा कहते हैं कि मेरे पति की लंबी आयु हो, मेरे जो पीहर पक्ष है अर्थात मायका पक्ष है उसमें सुख समृद्धि हो, मेरे वंश में वृद्धि हो, ऐसी प्रार्थना की जाती है। इसके अलावा आप अपने क्षेत्र के अनुसार जो है जो यहाँ पर बोलना रहता है वह कीजिएगा। हमारे क्षेत्र में तो साधारण सरल तरीके से ही कहा जाता है। अब यहाँ पर अपने पति को आप चाहें तो घर के अंदर इसके बाद चले जाएं और अपने पति को सबसे पहले लंबा तिलक निकालें ताकि परिवार में समृद्धि रहे। लंबा तिलक पति के निकाला जाता है, रोली, चंदन, मोली छिड़के उन पर और साथ ही उनके जो है दाहिने हाथ में आप सभी कलावा बांधें और पति के चरण स्पर्श करें और वह जो है आपको जल पिलाएं। इस तरह से आपका व्रत खुल जाता है, खोल देते हैं वह। अगर कोई गिफ्ट लाए हैं तो वह आपको दे देंगे। अब चंद्र दर्शन का इस दिन जो समय रहेगा वह 8:15 बजे, 8:30 25 मिनट इस तरह से हो सकता है, क्योंकि सभी के क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा चंद्र दर्शन का समय बदलता है। अब
जानते होंगे। ऐसे में आप सभी को इस तरह से जो है चंद्रमा दर्शन करीब करीब 8:15 बजे 8:30 बजे के आसपास हो जाएंगे। ज़्यादा इस बार परेशान होने की स्थिति नहीं है, चंद्र दर्शन जल्दी होने वाले हैं। और साथ के साथ अब आप सभी जो है अपने सास को प्रणाम करें। वह थाली जो आपने अपनी सास के लिए लाई है, हमने पूजा इससे पहले वीडियो प्रसारित कर दिया है, शुभ मुहूर्त भी बता दिया है, कलश स्थापन करके वीडियो बता दिया है, मासिक धर्म इत्यादि में कैसे किया जाता है उसका भी वीडियो दे दिया है, कुंवारी लड़की कैसे पूजा करे उसका भी मैंने विस्तार से वीडियो बता दिया है। तो आप सभी उन वीडियो को देखिएगा। अब आप सभी को व्रत कैसे खोलना है, सब हमारे कार्य हो गए। अब बिना प्याज लहसुन जो तामसिक चीज़ें नहीं खानी है, कहीं भी बाहर खाना खाने भी नहीं जाना है, इस बात का ध्यान रखें। ऐसी गलती बहुत सारे लोग कर देते हैं, भूख प्यास लगी होती है और जो है पानी वगैरह पी लेते हैं। आप फलाहार थोड़ा सा ले लीजिए, एकदम तली भुनी चीज़ें ना खाएं ताकि आपको जो है गैस वगैरह बन जाए, कई बार दिक्कत होता है। और कई बार लोग बाहर चले जाते हैं खाना खाने के लिए, ऐसा अच्छा नहीं होता है। चीज़ों को समझे जाने ध्यान से कोई कार्य करे, तभी आपका व्रत उपवास सफल होगा। इस चीज़ को आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। यह व्रत बहुत बड़ा व्रत माना जाता है, जो कि सबसे सुंदर और सबसे श्रेष्ठ पति पत्नी का है। पति का भी फर्ज बनता है कि वह व्रत उपवास नहीं कर सकते, परंतु आपकी पत्नी व्रत कर रही है तो इस दिन भोजन आप बनाएं और पत्नी के लिए कोई ना कोई उपहार लेकर आए। देखिए, गृहस्थी की गाड़ी दोनों पहियों से चलती है, तो दोनों समान हैं। वह तपस्या कर रही हैं तो आप उनका साथ जरूर से दीजिएगा। भोजन जो बनाएंगे वह सात्विक करें। और शाम को जो है आप कोई भी नमक युक्त भोजन भी खा सकते हैं, कोई सा भी भोजन खा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चिंता टेंशन ना करें, बस जो सात्विक भोजन है उसे ही ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करने का प्रयत्न करें। तो इस तरह से आपके लिए यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। माता गौरा आपके सौभाग्य की रक्षा करें, यही प्रार्थना करते हैं। पूरे दिन भर में आप बहुत सुंदर तैयार हों, नीले काले कपड़े ना पहने, अच्छे लाल पीले ही कपड़ों का चुनाव करें, इस बात का आप ध्यान रखें। सुंदर अवस्था में चूड़ी बिंदी दक्षिण दिशा की ओर आपका मुख ना हो। सुंदर अवस्था में थोड़ा सा ही सही सुहाग की सामग्री आप दान करें, परंतु आपको अपने व्रत उपवास को सफल बनाते हुए इस दिन कोई ना कोई वस्तु दान करनी है। सही विधि से चंद्रमा को अर्घ्य दें, सही विधि से पूजा करें, सही विधि से संकल्प लें। इससे पहले वीडियो प्रसारित हो चुका है। अगर आप सही नियम से कार्य करेंगे तो आपका व्रत उपवास जल्दी से जल्दी सफल होगा। यह व्रत बहुत बड़ा होता है, इसे कुंवारी कन्या सुहागिन महिला सभी कर सकती हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त इत्यादि की भी चैनल पर वीडियो आ चुका है। गणेश जी के मंदिर में जाकर दूर्वा चढ़ाएं, गेहूं के दाने चढ़ाएं और निश्चित रूप से सौभाग्य धन संपदा में इससे वृद्धि होती है। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो इस साल करवा चौथ का व्रत शुरू करें, गणेश जी की आराधना करें, महादेव की आराधना करें। निश्चित रूप से पति बच्चे सुख पाएंगे और दुर्भाग्य सदा सर्वदा के लिए खत्म होगा।